जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पहला सत्संग गुरु जी की ही प्यारी संगत का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी से जुड़ने की यात्रा मैं शुरू से सुनाती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते थे अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से करनी चाहिए, तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत शुरू से ही करती हूँ। संगत जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरी बेटी 23 साल की है। उसे जन्म से ही समस्या थी, उसमें समझ की थोड़ी कमी थी। संगत जी, हमने उसे जगह जगह दिखाया और हमने संगत जी कोई डॉक्टर कोई पूजा पाठ नहीं छोड़ी। जिसने जो बताया हमने वो सब कुछ किया, लेकिन संगत जी उसे फिर भी कोई आराम नहीं आया। फिर 2020 जुलाई में उसे एक नई बीमारी हो गई। उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया और वो लगातार हंसती ही जा रही थी। दिन रात वो सिर्फ हंसती जाती थी। हमने उसे डॉक्टर को दिखाया संगत जी, उसे थोड़ा आराम आया। उसके बाद हम उसे करनाल लेके गए थे। वहाँ हमें एक अंकल ने कहा कि आप छतरपुर बड़े मंदिर चले जाओ, वहाँ जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद तब गुरुजी का बुलावा नहीं आया था, इसलिए हम जा नहीं पाए संगत जी। फिर उन अंकल ने हमसे फिर कहा कि मेरे कहने पर आप चले जाओ। उन्होंने हमें गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप भी दिया। हम बहुत खुश हो गए थे संगत जी। मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पर्स में रख लिया और एक दिन मैंने अपने अंकल से कहा कि चलो आज बड़े मंदिर चलते हैं। और उस दिन संगत जी 25 फरवरी 2024 का दिन था। उस दिन रविवार था। अंकल ने कहा अब हम शाम को 5 बजे चलेंगे, और मैंने कहा नहीं, हम अभी चलते हैं। और हम करीब 7:30 बजे मंदिर पहुंच गए थे संगत जी। वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी लंबी लाइन देखकर मुझे डर लग रहा था कि यहाँ तो बहुत देर लगेगी। हमें वहाँ कुछ भी पता नहीं था संगत जी कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और वहाँ पर एक अंकल ने अपनी ही गाड़ी पार्क कर दी थी पास में। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप भी पहली बार आए हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि गुरुजी ने हमारे पास उनका एक दूत भेज दिया है। तो संगत जी हम उनके पीछे पीछे चलते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और वहां पहुंचते ही मुझे इतनी खुशी महसूस हुई संगत जी कि मैं शब्दों में बयान कर भी नहीं सकती। हम लाइन में चलते हुए गुरुजी के समाधि स्थल तक पहुंचे, उनके चरण पादुका के दर्शन किए। फिर हम उस जगह पहुंचे जहां गुरुजी का स्वरूप था, शिव जी की मूर्ति थी। वहां पहुंचकर हमने दंडवत प्रणाम किया उन्हें। मेरे अंकल की आंखों में आंसू ही आंसू थे संगत जी। हमने अपनी बेटी से कहा कि बेटा गुरुजी के दर्शन करो। और संगत जी मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो जाए तो मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। संगत जी फिर हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ एक आंटी जो मेरी बेटी के साथ लंगर प्रसाद ग्रहण कर रही थी, उन्होंने मेरी बेटी को देखकर कहा कि पहली बार आई हो? उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा। हमने लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद लेकर हम बाहर आ गए। मैं उन अंकल का शुक्राना करती हूँ संगत जी, जो पूरे समय हमारे साथ थे। फिर हम घर आ गए संगत जी। अगले दिन हमें अपनी बेटी को डॉक्टर के पास करनाल लेकर जाना था संगत जी, लेकिन मंदिर से आने के बाद वो जो बिना मतलब सोचकर हंसती रहती थी वो उसका बंद हो गया था संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी ने इस तरह मेरी बेटी को ब्लेस किया था संगत जी। अब मैं रोज गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और अपने घर पर गुरुजी के भजन भी चलाती हूँ। मुझे गुरुजी के कई बार मैसेज आते हैं कि बेटी तू चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूँ और तेरे परिवार के भी साथ हूँ। चिंता ना कर, तू चिंतन कर, सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। उन्हीं की ब्लेसिंग से मेरी बच्ची ठीक हुई है। संगत जी मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे फिर से बड़े मंदिर बुलाओ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ आना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी कभी मेरा हाथ मत छोड़ना, हमेशा मेरे अंग संग बने रहना, अपने चरणों में मुझे स्थान देना। मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहना चाहती हूँ और इसी प्रकार के आशीर्वाद की कामना करती हूँ। गुरुजी अपनी प्यारी संगत का हमेशा भला करना, उनका कल्याण करना। संगत जी मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग का समापन गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज का दूसरा सत्संग वृंदा आंटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ यह तो सिर्फ गुरु जी ही बता सकते हैं। संगत जी, 2023 में मुझे गुरु जी के सत्संग यूट्यूब पर सामने आने लगे, लेकिन बार बार सामने आने के बाद भी मैं उन्हें इग्नोर करती चली गई। मैं बहुत परेशान रहती थी संगत जी, बच्चों को लेकर, घर परिवार को लेकर। कुछ घर के हालात ऐसे हो गए थे कि मैंने हार ही मान ली थी। बस अंदर ही अंदर रोई जा रही थी। जब अकेले कहीं होती तो रोती ही रहती थी संगत जी। माँ दुर्गा और हनुमान जी से अरदास करती थी कि बस अब थक गई हूँ, अब सब कुछ आप ठीक कर दो। तभी अचानक मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे। जब मैंने एक बार सत्संग सुना तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ संगत जी, मुझे बहुत शांति मिली। फिर मैंने बार बार गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए। अब अच्छा लगने लगा था संगत जी। गुरुजी के बहुत ही प्यारे मैसेज आने लगे थे संगत जी। फिर 2023 में नवरात्रों में गुरुजी का येलो चोले वाला स्वरूप बड़े मंदिर से मेरे घर पर आया संगत जी। गुरुजी के घर आने के बाद बहुत ज्यादा बदलाव आया। घर में शांति, सुख और पॉजिटिविटी लगने लगी थी संगत जी। गुरुजी ने मेरे कई सवालों के जवाब भी दिए हैं संगत जी। मेरे कई काम गुरुजी स्वयं ही कर देते हैं। उन्हें मेरे मन की सारी बातें पता चल जाती हैं संगत जी। मेरे मन में जितने भी प्रश्न होते हैं गुरुजी सभी के उत्तर दे देते हैं संगत जी। मेरे घर में अब लड़ाई, कलेश, बहस सब कुछ जैसे खत्म हो गया है, और वह भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी। मुझे गुरुजी के कई बार ड्रीम दर्शन हुए संगत जी। ओम दर्शन भी हुए हैं, शेषनाग दर्शन भी हुए हैं संगत जी। ये गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का स्वरूप घर आने के बाद और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे घर में जैसे कि साक्षात भगवान ही आ गए संगत जी, जो बिना बोले ही सारी बातें समझ जाते हैं, जो मेरे मन में इतनी शांति दे रहे हैं कि कुछ सोचने पर भी मुझे यह महसूस होने लगता है कि बस अब कुछ और नहीं सोचना, और सब शून्य होने लगता है संगत जी। जो भी अच्छा बुरा है अब सब गुरुजी ही देख रहे हैं, सब उनके हाथ में है। बस यही कहूँगी संगत जी कि सारी चिंता, फिक्र, सवाल, बातें गुरुजी से ही बोल देती हूँ, और संगत जी सभी चीज़ों को ठीक कर देते हैं गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत की सारी बातें सुनते हैं, क्योंकि आजकल कोई किसी की भी सुन के राजी नहीं है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। आप सभी से प्रार्थना है कि गुरुजी पर अपना पूर्ण विश्वास रखिए, सब कुछ गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी का ही मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पुत्र। बहुत समय से मैं सोच रही थी संगत जी कि कैसे करूं, लेकिन आज अपना पहला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ मैंने शेयर किया है। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि सत्संग को शेयर करने में हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के द्वारा सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का तीसरा सत्संग प्रिया आंटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, हम गुरुजी से जुलाई 2023 में जुड़े थे। मेरी मम्मी की जिम ट्रेनर ने एक बार मम्मी को सत्संग में इनवाइट किया था। वहाँ से मम्मी को गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था। तब हमने ध्यान नहीं दिया संगत जी, और ड्रॉर में रख दिया था। फिर उसके 1 महीने के बाद मेरे भैया के फ्रेंड उन्हें बड़े मंदिर लेकर गए, और भैया ने घर पर आकर हमें बताया, तो हमने सोचा कि बस कोई गुरुजी होंगे, और यह सोचकर सिर्फ सुना और भूल गए। लेकिन फिर बात आई नवंबर में, जब हम मेरी मामी जी के घर गए और वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी के सत्संग के बारे में सुना, बड़े मंदिर के बारे में सुना। और संगत जी, फिर हमें अपनी भूल और अपनी गलतियों का एहसास हुआ कि गुरुजी बार बार हमें बुलाते रहे और हम कैसे गुरुजी की ब्लेसिंग गवा रहे थे। फिर हमने गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी के बारे में और जाना। 2 दिन बाद मेरी मामी जी ने अपने घर शुक्राना सत्संग रखा था संगत जी। हम वहाँ भी गए। गुरुजी मन की सारी बात सुनते हैं संगत जी। जब तक गुरुजी ना चाहें कोई उनके दरबार से जा नहीं सकता। हम तो नाइट में ही अपने घर जाने वाले थे, लेकिन संगत जी आधे रास्ते जाकर हम वापस अपनी मामी जी के घर लौट आए, और मॉर्निंग में गुरुजी ने मुझे प्रसाद बनाने की सेवा दी और हमने वो गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, हमारी लाइफ में बहुत सारे सत्संग हुए हैं। एक बार मुझे बहुत ही ज़्यादा सीरियस कफ हो गया था, और 1 साल से मुझे चेस्ट में लेफ्ट साइड में काफ़ी पेन रहता था। तो जब मुझे कफ हुआ दिसंबर 2023 में, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी संगत जी। इतना कफ होता था कि वॉमिटिंग हो जाती थी। लेकिन संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की
और गुरुजी ने मुझे ऐसा ठीक किया कि मेरा कफ तो ठीक हुआ ही, और जो 1 साल से मुझे दर्द हो रहा था वह अभी जड़ से समाप्त हो गया, बिना किसी मेडिसिन के। संगत जी, ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। गुरुजी ने तो ऐसे ऐसे काम बनाए संगत जी, जो पहले बनते ही नहीं थे। मेरा एग्ज़ाम था, उसका फेज़ 1 गुरुजी ने ही क्लियर करवा दिया है संगत जी। अब फेज़ 2 का रिजल्ट बाकी है। मुझे यकीन है संगत जी, इस बार गुरुजी मुझे मेरी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर देंगे। मेरे बहुत सारे सत्संग है संगत जी, समझ नहीं आता कैसे शेयर करूं। काफ़ी दिन सोचने के बाद मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका हमारी लाइफ में आने के लिए। आजकल तो बिना सत्संग सुने दिन ही नहीं गुजरता है संगत जी। इतना प्यार, इतना विश्वास मिलता है गुरुजी के दर पे कि एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे तो अब गुरुजी से कभी भी अलग नहीं होना है संगत जी। मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का चौथा सत्संग चोपड़ा आंटी का है, तो चलिए संगत जी सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं मंत्र जाप से अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी, जब मैं सेकेंड बेबी प्लान करने का सोच रही थी। मेरी एक बेटी है संगत जी, जो कि 7 साल की है, और मैं चाहती थी कि माता रानी मुझे एक बेटा ब्लेस कर दे ताकि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। पर किसी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया संगत जी। मुझे बहुत दुख हुआ, इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था। तब मेरी नेबर आंटी ने मुझे गुरुजी के सत्संग में बुलाया। तब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी संगत जी। मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं वहाँ बहुत रोई और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे एक बेटा ब्लेस कर दीजिए। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं। और संगत जी, उसके 2 महीने के बाद ही मैंने कंसीव कर लिया और 4 मार्च 2015 में गुरुजी ने मुझे एक बेटा ब्लेस किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मेरी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग का समापन करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।